हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखेंगे। इस चैप्टर में हम 3 टाइप के जो मसल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर मसल कैसे वर्क करे उसकी मैकेनिज्म देखेंगे और कैसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसको हम देखेंगे बाय दी स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के। और फिर हम लास्ट में बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की पूरी जितनी भी है इम्पोर्टेंस पॉइंट इसके थ्रू हम देखेंगे। ये एलएन की एनसीईआर है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। स्टार्ट दिस सेशन। मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ। मसल जो होते हैं इस एक स्पेशलाइज टिश्यू के बने होते हैं। कहाँ से ओरिजिन होते हैं? मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। मसल हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। मसल के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे उनमें एक्साइटेशन की एबिलिटी होती है, कंट्रैक्टाइल की होती है, इलास्टिसिटी की होती है, ठीक है। जैसे हम तुरंत किसी को अभी चिमटी काटते हैं तो तुरंत एक्साइटेशन आता है ना, दैट्स 3 टाइप ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज स्केलेटन, विसरल एंड कार्डियक मसल। तो देखते हैं। मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ऐसे मसल जो स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच हो, दैट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो होते हैं क्या, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी पे पोस्चर को चेंज करने में यूज़फुल होते हैं और लोकोमोटरी एक्शन में यूज़ तो होते ही हैं। और स्केलेटल मसल हैव स्ट्राइटिव अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, हेंस कॉल्ड। देखो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, उसमें जो उसके माइक्रोफिलामेंट्स हैं उसमें स्ट्राइप्टेड अपीयरेंस है, इसमें स्टाइटेशन पैदा है, लाइट एंड डार्क, ठीक है। नेम द मसल विच आर क्लोजली रिलेटेड विथ लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस द बॉडी पोस्चर। देखो जिसमें लोकोमोशन हो रहा है और बॉडी पोस्चर में चेंजेस आ रहे हैं, वो किसके द्वारा होता है? स्केलेटल मसल के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। मस Muscle is located in inner wall of visceral organ of body like alimentary canal, reproductive tract. They do not exhibit any and are in, देखो कोई एग्जिबिशन नहीं, स्टाइटेशन नहीं दिखाता। देखो विस्ट्राल जो होता है मसल्स, वो कहाँ पाया जाता है? एक तो हमें एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलता है। ये कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। इसमें स्ट्राइजेशन पाया जाता है, ठीक है। अब्सेंट होता है, सॉरी। स्मूथ मसल के बने होते हैं ना, इसमें स्ट्राइजेशन अब्सेंट होता है। स्पिंडल शेप के होते हैं और स्मूथ मसल के बने होते हैं। स्मूथ मसल है आल्सो है कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। हाँ, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये खुद की इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करते हैं। तो स्मूथ मसल या इसे कहते हैं, या विसराल मसल कहते हैं, या एब्डोमिनल मसल्स भी कहते हैं इसको। इसमें स्ट्राइसेशन नहीं पाया जाता और ये इनवॉलंटरी होती हैं। नेम द मसल्स विच असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट। हाँ, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल से, यानी गैमीट का ट्रांसफर होता है और फेमरी द्वारा होता नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी का। तो स्मूथ मसल हो गया। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल आर। देखो अपीयरेंस के हिसाब से हम देखेंगे तो कार्डियक मसल में स्ट्राइसेशन होता है, ठीक है, थोड़ा लाइट होता है।
Each organized skeletal muscle in our body made up of number of held together by common collagenous connective tissue layer is called fascicle. देखो, जो मसल हमारे बॉडी का होता है वो किससे बना होता है? बहुत सारे मसल बंडल के बने होते हैं। और वो किससे हिल्ड होते हैं? नंबर ऑफ कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू से वो कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज द सार्कोलेमा? जो मसल बंडल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस मसल फाइबर के जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है उसे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सर्कोलेमा। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल फाइबर इज, देखो मसल फाइबर के जो अंदर होता है प्लाज्मा होती है, तो जो प्लाज्मा है उसको हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्मा, ठीक है, वो क्या स्टोर करता है? कैल्शियम को। Characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm is called, हाँ, जो मसल फाइबर हैं उनमें क्या उनमें सार्कोप्लाज्मा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, देखो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वही बनाते हैं लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट बैंड ऑफ मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स होता है। लाइट जो बैंड होता है वो एक्टिन का बना होता है, और जबकि डार्क बैंड होता है वो मायोसिन का बना होता है, ठीक है। लाइट बैंड देखा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर, एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है देन मायोसिन फिलामेंट्स, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थिन एंड थिक फिलामेंट्स। एक्टिन को थिन फिलामेंट्स कहते हैं और मायोसिन को थिक फिलामेंट्स कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। और जबकि ए बैंड में या डार्क फिलामेंट जो है उसमें क्या, उसमें एम लाइन पाए जाते हैं, ठीक है, जो फाइब्रस का बना होता है। ये इलास्टिक फाइबर होता है और फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना होता है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। थिक फिलामेंट या ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन, ये थिन होता है और फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? यम लाइन कहते हैं। ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के मतलब पूरा वो अरेंज्ड है ना, ए और आई बैंड। द पोर्शन ऑफ myofibril between two successive Z line considered as a functional unit of contraction is called sarcomere। देखो, जो दो लाइट बैंड होते हैं या उसे आई बैंड कहेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसका जो लाइन होता है उसके बीच से जो लाइन जाती है जेड लाइन, वो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच जो कंसीडर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सार्कोमियर कहते हैं, जो क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है कंट्रैक्शन का। इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। ईच एक्टिन जो होते हैं थिन फिलामेंट्स होते हैं मेड ऑफ 2F एक्टिन हेलिकली उन टू ईच होता है। हेलिकली मतलब समझते हो? ट्विस्टेड है, हाँ ऐसे। ईच एफ एक्टिन पॉलीमर होता है किसका? जी ग्लोब्यूलिन का, जी ग्लोबुलर का
बना होता है, बहुत सारे जी ग्लोबुलर बना मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं। टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, टू फिलामेंट ऑफ उसका जो अंदर प्रोटीन है वो ट्रोपोमाइसिन है। ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, दोनों एफ एक्टिन को जोड़ने का काम करता है। रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अ कम्प्लेक्स प्रोटीन, एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है दैट इज ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क करता है एक्टिव साइट किसकी, एक्टिन की, एक्टिन की ऑन नहीं क्या मायोसिन की एक्टिव साइट पर ऑन एक्टिन फिलामेंट पे। एक्टिन फिलामेंट पे क्या होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क कर लेता है ट्रोपोनिन। फिर उसको हटाएंगे तो क्या उस पे हटेगा, जब उस मास्क को हटा देंगे तो मायोसिन उस पे आके जुड़ जाएगा। नेम द टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन। देखो मीरोमायोसिन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स, एक ग्लोबुलर हेड जिसको हैवी मीरोमाइसिन कहते हैं, और एक शॉर्ट आर्म एंड टेल है, उसे क्या कहेंगे, लाइट मीरोमाइसिन। नेक्स्ट, ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम। ए क्या होता है, सबसे पहले देखो एक ये ए क्या है, मसल बंडल है, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे पाए जा रहे हैं ये क्या है, मसल फाइबर्स हैं, ध्यान रखना। ये बी वही बोला है, मसल फाइबर्स हो गए। सी जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट जो लेयर है, इसका जो लेयर देखो, ये पूरा जो छोटे छोटे इसको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। जो उसका आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है कैपिलरीज लगी हुई है दैट इज ब्लड कैपिलरीज। देखो एक चीज और ध्यान रखो, जो इसका जो छिलका होता है, जो मसल फाइबर का छिलका होता है उसको, या सीथ होता है उसको इंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है। और जो फेसिकल या बंडल का या इसका इसका छिलका जो होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है, ध्यान रखना। और मसल का जो छिलका होता है उसको एपीमाइसियम कहते हैं, या सीथ उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रोपोनिन। देखो ए रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट मास्क कर रहा है ट्रोपोन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन पर अब प्रेजेंट है एक रेगुलर इंटरवल पे, तो ये मास्क करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट पे। या क्या हमें बताएं गिवन डायग्राम, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन में हमने देखा था हेड, क्रॉस आर्म कैसे बनता है, शॉर्ट आर्म और टेल को मिलाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट आर्म है और ये टेल है, ठीक है। हेड एंड शॉर्ट आर्म को मिलाएंगे तो बनेगा क्रॉस आर्म। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हम देखेंगे अभी कि कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। गिव द ओनली स्टेटमेंट ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। गिव only the statement sliding contraction of muscle fiber takes place by sliding of thin filament over thick filaments। उसे ही हाँ ये है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट पर ओवर करता है। देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कैसे मसल कंट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। देखो पहले सिग्नल आती है, ठीक है, जब मसल कंट्रैक्शन कभी इनिशिएट होता है, जब सिग्नल आती है किसके द्वारा आती है, सीएनएस से, मोटार सिग्नल पास करती है, ठीक है,
मोटार सिग्नल पास करेगी। वो मोटार जो सिग्नल होता है ना, मोटार न्यूरॉन सिग्नल, वो मोटार न्यूरॉन से आती है। तो मोटार न्यूरॉन और प्लस मसल फाइबर जब कनेक्ट होते हैं तो उसे मोटार यूनिट कहते हैं। हाँ, मोटार यूनिट कहते हैं। तो जब सिग्नल सीएनएस के द्वारा मोटार यूनिट तक पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन, जो क्या जनरेट करता है, जो जनरेट करता है कैल्शियम को, सार्कोप्लाज्मा से कैल्शियम को रिलीज करता है। और जो कैल्शियम है वो क्या करता है, वो ट्रोपोनिन है ना, ट्रोपोनिन के जहाँ पे बाइंड किया है उसको रिमूव कर देता है। एक्टिन साइट पे बाइंड किया था ना ट्रोपोनिन, उसको रिमूव कर देता है, जिससे मायोसिन वहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो ठीक है, तो उसके लिए ना एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज एटीपी। तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी जब मायोसिन एक्टिन से अटैच होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जब उससे अटैच होगा तो जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड के साइड क्या करेगा, ए बैंड के साइड उसे पुल करेगा। तो इससे क्या होगा, आई बैंड डिक्रीज, शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन ए जो है वो वैसे के वैसे रहेगा। आई बैंड शॉर्ट हो गई तो दो जेंट के लाइन के बीच ही क्या होता है, सार्कोमियर होता है। तो जो सार्कोमियर है वो भी शॉर्ट हो जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा, मसल भी शॉर्ट हो जाएगा, मतलब मसल का कंट्रैक्शन हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, सीएनएस ने सिग्नल लाया, उसने मोटार न्यूरॉन को सिग्नल भेजा। ठीक है, वो सिग्नल कहाँ पे आया, वो मोटार न्यूरॉन और मसल फाइबर जहाँ जुड़े हैं वहाँ पे आया। वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, फिर कैल्शियम रिलीज हुआ। कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को हटा के फिर क्या किया, मायोसिन ने एक्टिन से जोड़ लिया। यही इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो होता है ये जेड जोन है। ये जेड जोन इस क्या, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन ओवरलैप नहीं किया है मायोसिन को बी या ए बैंड को। ठीक है, ये ए बैंड है, ये क्या, ये ए बैंड है, और ये आई बैंड है। ये देखो ये आई बैंड है, हाँ, और ये है ये जो जेड लाइन है। तो ये रिलैक्स स्टेट में है। जो कंट्रैक्शन स्टेट आएगा तब देख रहे हो ये कम हो गया है, जो स्पेस है वो कम हो रहा है, ये कंट्रैक्टेड हो गया। और ये देखो मैक्सिमम कंट्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जो है देख रहे हो ये अपने आप में ओवरलैप कर लिया है, तो मैक्सिमम कंट्रैक्शन यहाँ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन फॉर मसल कंट्रैक्शन इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, जिससे मसल का कंट्रैक्शन होता है। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट सीन इन अमीबा, अमीबा अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है ना, तो उसमें क्या आता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। सेल जो ह्यूमन का तीन टाइप के मूवमेंट दिखाता है, एक अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट्स। ठीक है, एमीबॉइड मूवमेंट जैसे ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट में। सिलियरी मूवमेंट जैसे हमारा हो गया फैब्री, ये सिलियरी मूवमेंट नहीं दिखाता है, जैसे ओवम को पास करता है फैलोपियन ट्यूब में। अबाउट द परसेंट ऑफ बॉडी वेट, हाँ, कंट्रीब्यूटेड बाय मसल, मसल 40 to 50% वेट गेन करता है किसी भी ह्यूमन में, किसी नहीं अडल्ट ह्यूमन में। मैच दी कॉलम, स्ट्राइप्ड मसल जो होते हैं, देखो स्ट्राइप्ड मसल्स लोकेट दोनों में होंगे, किसमें,
लोकेटेड इन इनर, इसमें नहीं, इसको छोड़ के इस टाइप दोनों में भी होंगे, मसल ऑफ हार्ट एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ ये। और फिर ये विशराल मसल्स किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, कार्डियक मसल, मसल ऑफ द हार्ट। फिर इसके बाद ये क्या, इन्वॉल्व इन लोकोमोशन में स्केलेटल मसल ही जाते हैं, तो ये हुआ ए का 3-1 होगा, बी का 1, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये करता है। तो बी का 1-3, सी का मसल ऑफ हार्ट, और क्या करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। इसका देखो एक और दिया है, ये लोकोमोटरी में भी और बॉडी पोस्चर दोनों में ही होता है। देख नेक्स्ट, मसल फाइबर इज सार्कोप्लाज्मिक कंटेंट मैनी न्यूक्लियस, बहुत सारी न्यूक्लियस होता है तो उसको सिंसिजियम कहते हैं। नेम 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन ड्यू टू विच स्टार्टेड अपीयरेंस, देखो 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, एक लाइट बैंड बनाता है, एक डार्क बैंड बनाता है, ठीक है, तो मायोफाइब्रिल्स में हमको दिखता है। नेम द प्रोटीन, मायोफाइब्रिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मसल फाइबर्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन फाउंड इन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल्स, हाँ ये फिर से है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, कहाँ से एक्चुअल में कहाँ से एनर्जी वो हमें मिलती है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से होता है। डार्क बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर नोन एज, डार्क बैंड को एनाइसोट्रॉपिक या ए बैंड भी कहते हैं, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय, मसल का कंट्रैक्शन कैसे होता है, मैंने पहले ही बताया था, सिग्नल जब आती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे कहाँ भेज, फिर क्या करता है, मोटार मैसेज भेजता है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया। फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्राइल सिस्टम इज टाइपेड, जो कंट्रैक्टाइल सिस्टम है, सार्कोमियर जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ कंट्रैक्शन, हमने देखा ही था फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्टाइल सिस्टम। कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज काज्ड बाय एक्टोमायोसिन, दोनों का एक्टिन मायोसिन पे ओवरलैप कर जाएगा तो उससे कंट्रैक्शन होगा। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी रहेगी तो भी तो हम वर्क कर सकते हैं ना, दैट्स वन। डिस्टेंस और लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन 2 एडजेसेंट जेड इज कॉल्ड, हाँ मैंने बोला था ना, जो लाइट बैंड होता है उसके बीच में एक लाइन जाती है उसे जेड बैंड कहते हैं, ठीक है। तो जेड बैंड के बीच का जो डिस्टेंस उसको हम सार्कोमियर है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन है। इन रिलैक्स फाइब्रिल एज जोन लाइटर रीजन ऑफ लो डेंसिटी कैन बी सीन इन सेंटर ऑफ, देखो जब रिलैक्स स्टेट में हमने देखा था ये जोन होता है वहाँ पे प्रेजेंट है, अभी हमने देखा था लो डेंसिटी कैन बी सीन इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए जो ए आई बैंड है वो ए बैंड की तरफ ओवरलैप है। चैप्टर नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन स्केलेटल मसल, अभी हम जितने स्केलेटल मसल्स अब ये बोन्स हैं उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 1 से स्टार्ट है, देखते हैं पूरा। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ, जो स्केलेटन सिस्टम किससे बना होता है, बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है, दोनों क्या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये हार्ड होते हैं ये प्लाइबल होते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं, पूरा 126 होते हैं, जब टोटल दोनों का मिलाएंगे तो 206 बोन बनते हैं। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ,
80 बोन डिस्ट्रीब्यूटेड along the main axis of the बॉडी। हमारा जो मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी होती है वो स्कल होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, रिब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट द स्केलेटन ऑफ एक्सियल बोन। स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल के पास दो पार्ट होते हैं, एक क्रेनियल्स होते हैं, एक फेशियल होते हैं। क्रेनियम में 8 होते हैं, फेशियल में 14 होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन क्रेनियम इज 8, अभी बता दिया। देखो कौन कौन से 8 होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है, लैट और लेटरल वाला टेम्पोरल बोन। इस तरह से 8 बोन बनते हैं। नेम यू शेप्ड ऑफ बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल बोन। यू शेप्ड का जो बोन है वो जो हमारे कहाँ पे बेस ऑफ द स्कल में, दैट इज हायोइड बोन होते हैं, ये सिंगल होता है। ईच मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स। 3 टाइनी बोन्स होते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी में कहते हैं उसको स्टेपिस, ठीक है। नेक्स्ट, skull region articulate with superior region of vertebral column with the help of two। जो स्कल रीजन है वो किससे आर्टिकुलेट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम विथ हेल्प ऑफ 2 occipital कंडाइल्स होते हैं। ऑसिपिटल बोन के साइड ही रहते हैं वो भी। टाइप ऑफ स्कल फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज, स्कल डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बोन ऑफ फाउंड इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 26 होते हैं। सर्वाइकल होते हैं 5, 7 होते हैं। C7 सर्वाइकल्स होते हैं, 12 थोरेसिक, 5 लंबार्स, कॉसिक्स एंड सैक्रम, एक होते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रे इज एटलास होती है। नेम द सेंट्रल हॉलो पोर्शन इन वर्टिब्रे थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। देखो जो वर्टिब्रे है ना, वर्टिब्री हमारे डॉर्सल साइड में, तो वहाँ पे जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे न्यूरल कैनाल पास होते हैं ना, जिसमें से क्या पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। वर्टिब्री में न्यूरल कैनाल होता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर इन ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो सर्वाइकल होते हैं C7 होते हैं, ठीक है। थोरेसिक 12 होते हैं, लंबार 5 होते हैं, सैक्रम 1 होते हैं एंड कॉसिक्स 1 होते हैं। ऑफ फ्लैट बोन इन मिड वेंट्रल लाइन ऑफ थोरैक्स। जो थोरैक्स के मिड वेंट्रल में जो एक फ्लैट बोन होता है उसे स्टर्नम कहते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं, ठीक है। वो अटैच होते हैं हमारे स्कल से, ये सपोर्ट करते हैं हेड को, और अटैचमेंट होता है वर्टिकल डॉर्सली साइड से रिब का अटैचमेंट होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट, रिब्स आर डॉर्सली अटैच्ड। किससे अटैच होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली बाय रिब से, वेंट्रली रिब्स, स्टर्नम, जो रिब है स्टर्नम से होता है, सॉरी। हाँ, 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ। जो 4 लिम्ब है उसमें 30 होते हैं, और हाइंड लिम्ब होते हैं उसमें 30 होते हैं, ठीक है। बोन ऑफ द लिम्ब along with their girdle constitute bone along with बोन ऑफ लिम्ब। लिम्ब जो होते हैं हमारे अपेंडिकुलर में होते हैं, और उसके साथ गर्डिल्स जो होते हैं, गर्डिल्स में कितने बोन्स होते हैं, 6 बोन्स होते हैं, ठीक है। 30 एक हैंड में, 30 दूसरे हैंड में, तो 60 60 60 120 और 6 इधर, और 80 हमारे कहाँ पे होता है, एक्सियल में, तो 206 पूरे बोन हो जाएंगे।
लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर। फीमर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होता है। कर्व शेप्ड जिसे कहते हैं पटेला, कवर वेंट्रली साइड में होता है हमारे। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ, पेक्टोरल में क्या होता है, देखो एक क्लेविकल होता है, स्कैपुला जो हमारे शोल्डर साइड में पाया जाता है। नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन फॉलोइंग्स। एटलास और एक्सिस में पाइवट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट मतलब जो एक ही एक्सिस पे रोटेट करे। हाँ, कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स ऑफ थंब, ये सैडल जॉइंट दिखता है। बिटवीन फैलेंजेस हिंज जॉइंट, जो एक साइड ही खुल सके या बंद हो सके उसमें हिंज जॉइंट, जैसे हमारा डोर हुआ उसको खोलते और बंद करते हैं वन साइडेड। फीमर एंड एसिटाबुलम, वो क्या बाल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाता है। और बाल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल में भी होता है। बिटवीन क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स में क्या होते हैं, सूचर्स पाए जाते हैं, हमने देखा है, ठीक है। द बिटवीन बोन्स इन पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल में प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ठीक है। उसमें 3 बोन्स पाए जाते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट फ्यू हैव अ सर्वाइकल वर्ड, जितने भी मैमल्स हैं इसमें सी जो होते हैं 7 होते हैं। नंबर ऑफ फैलेंजेस इन ईच लिम्ब, कितने फैलेंजेस होते हैं, एक लिम्ब में 14 फैलेंजेस होते हैं, 14 अंगुलियां होती हैं, ठीक है। और जो मेटाकार्पल्स हैं वो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं, और कार्पल्स 8 होते हैं। नेक्स्ट, रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बोन्स 11 एंड 12 रिब्स होते हैं। ह्यूमन क्रेनियम मेड अप ऑफ, ह्यूमन में जो क्रेनियम था, जो क्रेनियम देखो स्कल में 2 पार्ट था ना, एक क्रेनियम और एक फेशियल, क्रेनियम में 8 था। राइट द ट्रू एंड फॉल्स। अराइथ्रिस ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, हाँ अराइथ्रिस 2 टाइप के होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक रिमोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, ये ट्रू है। ऑस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। हाँ, इसमें क्या होता है, बोन मास डिक्रीज हो जाता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, एक एज रिलेटेड होता है और एक एस्ट्रोजन की लेवल जब घट जाए तब ऐसा होता है, ट्रू है। गाउट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रॉन्ग है। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे हमें क्या होना चाहता है, यूरिक एसिड का यूरिक एसिड का क्रिस्टल जो है वो उसका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, तो फॉल्स है। नेम द एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये राइट है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से। इन बोन इन्वॉल्व जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ, जॉइंट ऐसा कैसा जॉइंट, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से क्या बन रहा है, क्या जॉइंट हो रहा है, एडजेसेंट वर्टिब्री इन इनवर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्री है एडजेसेंट वर्टिब्री या उसको इनवर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसमें क्या कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फाइब्रस जॉइंट एकदम से इमूवेबल है, वो मूव ही नहीं करते। जो स्नोवियल है वो फ्रीली मूवेबल है। जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी, जिससे वो फ्रीली मूव करते हैं ना, तो साइनोवियल होता है। नेम ऑफ द बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, क्लेविकल 7 होते हैं। थोरैसिक 12 होते हैं। लंबार जो होते हैं वो 5 होते हैं। सैक्रल
5 होते हैं, लेकिन ये फ्यूज हो जाके एक बन जाते हैं। और सेको कॉसिक जो होते हैं वो भी एक हो जाते हैं फ्यूज होके। ये वेस्टिजियल है हमारे में, बट देख लो। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स 14 होते हैं, 7 पेयर्स। वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स जो होते हैं वो देखो एक 8, 9 और 10 होते हैं। तो 3 पेयर्स मतलब 6। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स मतलब 4। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमरस। ह्यूमरस तो एक होते हैं। कार्पल्स 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। फैलेंजेस 14 होते हैं। ठीक है, देख लो। बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। ठीक है। नेक्स्ट, बोन्स ऑफ हैंड लिम्स। फीमर्स एक होता है। टार्सल हो गया 7। मेटाटार्सल 5। फैलेंजेस 14। यहाँ पे जो टार्सल्स होता है ना वो 7 हो जाता है, जबकि उसमें कार्पस जो थे वो 8 थे। ध्यान देना इस बात को, बाकी सब सेम है। ABCD। ए क्या है? ये फीमर है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ये जो वेंट्रली पाया जाता है, नी कैप, दैट इज पटेला। और क्या, ये एडी है ना, एडी को हम टार्सल्स बोलते हैं। डी फैलेंजेस अंगुलियां दिख रहा है। नेक्स्ट, देख लो आंसर। ABCDEFGH हमको बताना है। बी स्कैपुला, सी ह्यूमरस, डी देखो बताती हूँ। देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जो थंब साइड है वो रेडियस होगा, और जो थंब साइड नहीं है वो अल्ला होगा। ठीक है। डी जो है रेडियस, ई अल्ला, ये रिस्ट है ना तो इसको कार्पल्स, ये पाम है तो मेटा कार्पल्स, और ये फैलेंजेस उंगलियां को। नेक्स्ट, ए सर्वाइकल्स है, बी थोरेसिक, सी लंबार, इसके बाद डी इनवर्टिब्री डिस्क है, ई जो है सैक्रल है, सैक्रम है, ये कॉसिक्स है, ये इनवर्टिब्रल डिस्क है। सब हमें आइडेंटिफाई करना था। अभी इसको देखते हैं, सबका देखना है। ये जो है ये फ्रंटल है। ठीक है, ए है वो फ्रंटल है। बी जो है स्फेनॉइड है। यम जो है वो पैराइटल है। ठीक है, यम जो है वो पैराइटल है। ये जो पीछे हेड के एकदम पीछे साइड क्या होता है, ओसिपिटल है, और इसके लैटरल में क्या होता है, टेम्पोरल बोन होता है। यल जो है वो टेम्पोरल बोन है। देखा। फिर इसके बाद बी जो है स्फेनॉइड्स है, सी जो है इथमॉइड्स है, डी जो है ये इधर है वो लैक्रिमल है, ये नेजल है, ये चीक उसके साइड हमारा जो है 31 जाइगोमैटिक बोन्स, ये मैग्जिला, ये मैंडिबल, ये हायोइड बोन। ठीक है, सब देख लें, सब देख लो अच्छे से, बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इधर कंप्लीट हो गया। होप तुम्हें बहुत पसंद आया होगा, क्यों ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है नीट स्टूडेंट के लिए। तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।